हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न है हमारा, मार्टिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जनवरी 30 टू पे ट्रिब्यूट टू। शहीद दिवस जो है हर साल 30 जनवरी को किन को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है? तो इस दिन जो हम श्रद्धांजलि देते हैं महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्टिस डे या फिर शहीद दिवस आप बोल सकते हो। ये जो है ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन मल्टीपल डेट्स, यानी अलग अलग डेट्स पे जो है हम शहीद दिवस ऑब्जर्व करते हैं। टू ऑनर दोज हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द नेशन। एक और शहीद दिवस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। 30 जनवरी को जो है मार्क करते हैं हम महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी। एंड रीजन क्या है इसका? गांधी जी को जो है एसिनेटेड किया गया था 1948 में बाई नाथूराम गोडसे। और अगेन यहाँ पर देखो मार्टिस डे और शहीद दिवस की अगर हम बात करेंगे तो मार्च 23 को भी जो है हम ऑब्जर्व करते हैं मार्टिस डे। इस दिन क्या हुआ था? टू रिमेंबर द सेक्रीफाइस ऑफ 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, जिसमें कौन कौन थे? भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, फिर है सुखदेव थापर। इन तिनकों का नाम जो है आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कुछ मूवमेंट जो है स्टार्ट किए गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा, वो मेंशन है। चंपारण सत्याग्रह आप सबको पता है 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट 1919 में। फिर आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये चला था आपका 1921 से 22 तक। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है ये चला था आपका 1930 से 34 तक। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आप सबको याद होगा, जहां पर गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का, ठीक है, डू और डाई का नारा है ना। आगे देखेंगे, विच पोर्ट वाज विजिटेड बाय द इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन एज पार्ट ऑफ इट्स ओवरसीज डिप्लॉयमेंट। इंडियन नेवी के पहले ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ने अपनी ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के हिस्से के तौर पर किस पोर्ट का दौरा किया है? तो ये पोर्ट का नाम है फुकेट। ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड ये फुकेट पोर्ट कहाँ पर है, किस देश में है? थाईलैंड में है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। यहाँ पर आप देखो इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, जिसमें INS टिर, INS शार्दुल, INS सुजाता एंड ICJS सारथी भी गया है, डॉक्ड एट फुकेट पोर्ट थाईलैंड। पर्पस क्या है? ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट टू साउथ ईस्ट एशिया, स्ट्रेंथनिंग इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम टाइज। बाकी बात करेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंस 2026 की, तो देखो आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन, इंडिया एज्यूम्ड IONS चेयर फ्रॉम थाईलैंड एंड रीइंफोर्सेस एक्ट ईस्ट पॉलिसीज। बाकी एक्सरसाइज जो हम करते हैं थाईलैंड के साथ प्रोफेशनल एक्सचेंज में बात करेंगे, पासेक्स है, बिल्ड ऑन एक्स अयोध्या, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, सिटमेक्स एक्सरसाइज में भी जो है थाईलैंड हमारे साथ रहता है। पॉलिसी लिंक की बात करें तो अलाइंड विथ महासागर विजन, ठीक है। आउटकम क्या मिलेगा? रिफॉर्म्स इंडिया एज ए रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पार्टनर इन द इंडियन ओशन रीजन। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन कैरिड आउट द हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू एंड रोड रिस्टोरेशन ऑपरेशन एट चतरगला पास इन जम्मू एंड कश्मीर इन जनवरी 2026? तो ये है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रश्न जो है हमने एक दिन पहले भी किया है। BRO की बात हो रही है यहाँ पे, देख सकते हो। ऑपरेशन की लोकेशन क्या है? चैत्रगला पास है, ये हाई एल्टीट्यूड एंड स्ट्रेटेजिकली वाइटल रीजन है। एग्जीक्यूट किया जा रहा है BRO के द्वारा, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अंडर विच प्रोजेक्ट? तो ये है प्रोजेक्ट संपर्क, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चैलेंज क्या है? क्लियर 5 to 6 feet ऑफ हैवी स्नोफॉल, रीओपनिंग 38 किलोमीटर ऑफ ब्लॉक्ड रोड्स। बाकी आप आउटकम की बात करेंगे तो सेफ इवैक्यूएशन ऑफ स्टैंडर्ड सिविलियंस एंड राष्ट्रीय राइफल्स ट्रूप्स, 0 कैजुअलिटीज। आगे देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस एंड मिशन हैं। तो सबसे पहले तो देखो ऑपरेशन का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने चलाया था। पर्पस क्या था? डिस्ट्रॉय किया था टेररिस्ट बेस इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु की बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये। एवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ईरान से यहाँ पे जो है हमने लोगों को निकाला था, अपने लोगों को। ऑपरेशन बुनियान ऑल मार्शल्स पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया था। मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट इंडिया ये लोग तो पता नहीं क्या ही करते रहते पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान ब्रह्मा की बात करेंगे तो इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था टू हेल्प म्यांमार फ्रॉम अर्थ
डिवेस्टेशन, अच्छा अर्थक्वेक आया था ना यहाँ पे म्यांमार में, तो उसके लिए हमने मदद पहुँचाया था म्यांमार को, उसके लिए जो है ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा, याद रखना एग्जाम में पूछा गया ये। ऑपरेशन नादेर की बात करें तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था, एंटी टेरर ऑपरेशन था ये, कुपवारा जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के पास। ऑपरेशन शिव की बात करेंगे तो सिक्योरिटी जो फोर्सेस है भारत की, उसने स्टार्ट किया था मोर सेफ्टी फॉर अमरनाथ यात्रा इंडिया में। ऑपरेशन हॉक की बात करें सीबीआई के द्वारा चलाया गया था अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज साइबर क्राइम। फिर आपका ऑपरेशन जिडियोन चैरियोट, ये इजराइल के द्वारा चलाया गया था, मेजर गाजा मिलिट्री ऑफेंसिव था ये। फिर ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ये यूक्रेन ने चलाया था, ड्रोन अटैक्स ऑन रसिया के ऊपर जो इन्होंने ड्रोन अटैक किया था मई 2025 में। फिर है रेस्क्यू ऑफ AMV वैन HAI 503, इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड ने स्टार्ट किया था रेस्क्यू शिप क्रू आफ्टर फायर। ऑपरेशन राइजिंग लायन की बात करें तो इजराइल ने चलाया था, मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। फिर आपका ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है थर्ड है, ये ईरान के द्वारा चलाया गया था, रिटेलिएटरी ऑपरेशन वर्सेस इजराइल के पास जो है इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया था इस नाम से। ठीक है, इजराइल के लिए। ऑपरेशन केलर की बात करेंगे इंडियन आर्मी, काउंटर टेररिज्म इन विच एरिया शोपियन जम्मू कश्मीर। फिर आपका ऑपरेशन टीका, ये जो इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया था, फोल्ड इन्फिल्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन कावेरी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था, इवैक्यूएट किया था हमने अपने सिटीजन्स को, कहाँ से, सूडान से। फिर ऑपरेशन गंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इवैक्यूएट किया गया था इंडियंस को, कहाँ से, यूक्रेन से। ऑपरेशन अजय जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, इवैक्यूएट किया था हमने अपने लोगों को ड्यूरिंग इजराइल हमास वार, इजराइल से अपने लोगों को हमने निकाला था। ऑपरेशन दोस्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था, अर्थक्वेक ह्यूमैनिटेरियन ऐड दिया था हमने, टर्की और सीरिया में जो है काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आया था, काफ़ी भयंकर वाला, वहाँ पर हमने मदद पहुँचाया था। ऑपरेशन इंद्रावती की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था, इवैक्यूएशन मिशन था ये, कहाँ से अपने लोगों को इवैक्यूएट किया था, अपने लोगों को हैती से। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच कंट्रीज नेशनल असेंबली हैज अप्रूव्ड अ बिल टू बैन चिल्ड्रेन अंडर 15 फ्रॉम एक्सेसिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू प्रोटेक्ट मेंटल हेल्थ। तो ये कौन सी कंट्री है, ये है फ्रांस, ऑप्शन डी करेक्ट है। फ्रांस न्यू लॉ यहाँ पे आया है, बैन चिल्ड्रेन अंडर 15 ईयर्स फॉर यूजिंग सोशल मीडिया। रीजन क्या है, कंसर्न्स ओवर ऑनलाइन बुलिंग, मेंटल हेल्थ इशू, स्लीप डिसरप्शन, यूथ वायलेंस लिंक्ड टू स्क्रीन टाइम। एंड मेजर्स की बात करेंगे यहाँ पे, मैंडेटरी एज वर्टिफिकेशन सिस्टम, एक्सटेंडेड स्मार्टफोन रेस्ट्रिक्शन इन स्कूल्स। सपोर्ट की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड पब्लिक बैकिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, श्री महाकालेश्वर टेम्पल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के किस सिटी में है श्री महाकालेश्वर जी का टेम्पल, तो ये आपका उज्जैन, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट जो है इसने अभी जो है एक पिटीशन दायर किया गया था, एक इंसान के द्वारा क्या पिटीशन दायर किया गया था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, वीआईपी दर्शन जो है ना उसको बैन करने के लिए श्री महाकालेश्वर टेम्पल में। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, कोर्ट ने जो है एकदम इनकार कर दिया कि ये जो है हमारा काम नहीं है कि मंदिर में किसकी एंट्री होगी, किस तरह से एंट्री होगी, हमारा काम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बिल्कुल मना कर दिया है, तो ये जो है उन्होंने अपना जो है पिटीशन वापस ले लिया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, कोर्ट शुड नॉट एक्ट एज गेट कीपर्स ऑफ टेम्पल एंट्री। टेम्पल डिटेल्स की बात करें तो लोकेटेड है ऑन शिप्रा रिवर, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, उज्जैन में है मध्य प्रदेश में। डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को ये, एंड 12 जो ज्योतिर्लिंग है ना उसमें से एक है। ठीक है, फिर बात करेंगे कल्चरल सिग्निफिकेंस की, तो मेंशन इन पुराण एंड वर्क्स ऑफ पोएट कालिदास। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम टेम्पल्स को रिवाइज करेंगे, जो भी भारत में टेम्पल्स है ना। सबसे पहले है लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। महाबोधि टेम्पल बिहार के गया में है। फिर आपका सोमनाथ टेम्पल गुजरात में, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था अभी ये सोमनाथ टेम्पल, याद रखिएगा। फिर द्वारकाधीश टेम्पल है गुजरात। वैष्णो देवी टेम्पल ये जम्मू कश्मीर के कटरा में है। अमरनाथ टेम्पल जम्मू कश्मीर। विरूपाक्ष टेम्पल कर्नाटक। गोमतेश्वर टेम्पल कर्नाटक। फिर यहाँ पे पद्मनाभ स्वामी का टेम्पल है ये केरल में। खजुराहो का टेम्पल जो है वो मध्य प्रदेश में है। सिद्धि विनायक टेम्पल महाराष्ट्र। कोणार्क सन टेम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओडिशा में। अच्छा आप एक चीज़ बताओ,
कोणार्क सन टेम्पल जो है ना हमारे भारत के जो इंडियन का जो नोट है ना, इंडियन रुपी का नोट, किस नोट पे जो है ये बनाया हुआ है कोणार्क सन टेम्पल, ये आपको बताना है, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल जो है उड़ीसा में है। गोल्डन टेम्पल पंजाब। रामनाथ स्वामी जो टेम्पल है वो तमिलनाडु में है। मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु। फिर यहाँ पे देखो रंगनाथ स्वामी टेम्पल है तमिलनाडु। बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु। राजा गोपाल स्वामी टेम्पल तमिलनाडु। नटराज टेम्पल तमिलनाडु। काशी विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश। बद्रीनाथ टेम्पल उत्तराखंड। यमुनोत्री टेम्पल उत्तराखंड। गंगोत्री टेम्पल उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखेंगे, हु रिसेंटली पास्ड अवे इन ट्रेजिक प्लेन क्रैश वाइल सर्विंग एज डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। तो आप सबको पता है अभी जो है अजीत पवार जी का निधन हो गया है प्लेन क्रैश में। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो है प्लेन कहाँ पर क्रैश हुआ है, एट बारामती एयरपोर्ट। ये थोड़ा सा याद रख सकते हो, कहाँ पर है, पुणे में, ठीक है। ये डेप्यूटी सीएम थे महाराष्ट्र के एंड एनसीपी के चीफ भी थे अजीत पवार जी। इनका अभी निधन हो गया है। बाकी इनका रोल देख सकते हो, मिनिस्ट्रियल रोल ये रहा, इन्होंने पहले इन पदों पे काम किया है। बाकी महाराष्ट्र का ओवरव्यू हम देखेंगे तो सीएम है देवेंद्र फडणवीस करेंट में, एंड यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कैपिटल है मुंबई एंड मेजर एयरपोर्ट्स है यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, श्री गुरु गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट, ठीक है। आगे देखेंगे, यही है अजीत पवार। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज ऑफिशियली विड्रॉन फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द मैंडेटरी 1 ईयर नोटिस पीरियड। तो देखो यूएसए ने पहले ही कहा था कि हम WHO छोड़ रहे हैं, तो अभी जो इन्होंने ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया है WHO से। ऑप्शन हमारा करेक्ट है ऑप्शन सी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट जो है फॉर्मली एग्जिस्टेड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर अ 1 ईयर विड्रॉल प्रोसेस। रीजन क्या था, डिसएग्रीमेंट्स ओवर WHO हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 एंड कंसर्न्स अबाउट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। सिग्निफिकेंस की बात करते ये जो है WHO का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है। ये जो WHO का जो बजट है ना उसका 18% जो बजट पैसे जो है वो कौन देता था, यूएसए देता था। विड्रॉल मार्क्ड अ मेजर शिफ्ट इन ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी। इम्पैक्ट क्या होगा इसका, फंडिंग शॉर्टफॉल हो जाएगा WHO का, वर्कफोर्स रिडक्शन हो जाएगा, डिसरप्शन इन ग्लोबल डिजीज सर्विलांस एंड पब्लिक हेल्थ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ में हेडक्वार्टर मेंशन है, वो रिवाइज करेंगे। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क यूएसए में। यूनिसेफ न्यूयॉर्क यूएसए। फिर आपका UNFPA, UN वीमेन, UNSC, इन सब का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। बाकी बात करेंगे IMF इंपॉर्टेंट है, वाशिंगटन DC यूएस में हेडक्वार्टर है। फिर आपका वर्ल्ड बैंक जो है इसका भी वाशिंगटन DC में ही हेडक्वार्टर है। ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। बाकी जिनेवा के स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किस किस के हेडक्वार्टर हैं, WHO, फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WMO जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO है। इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ठीक है। बाकी आपका आ गया यहाँ पे फ्रांस के पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है, तो दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक है यूनेस्को और दूसरा है OECD। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फ्रांस में, ठीक है। वैसे इंटरपोल का भी हेडक्वार्टर जो है ना फ्रांस में, ये लियोन में। फिर बात करेंगे यहाँ पे UNITO का, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और OPEC जो है ना, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया के वियना में है। फिर आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, लंदन यूनाइटेड किंगडम। फिर है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में ही है। फिर आपका FAO, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इटली के रोम में हेडक्वार्टर है। फिर नाटो का हेडक्वार्टर जो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इंडोनेशिया के जकार्ता में जो है आसियान का हेडक्वार्टर है, ये पता होना चाहिए। फिर आपका APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सिंगापुर के क्वींसटाउन में। सार्क जो कंट्रीज है ना, इनके जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है नेपाल के काठमांडू में। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया के जेदा में, ठीक है। एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, ठीक है। अब आपको जो है ना ADB जो है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका हेडक्वार्टर बताना है आपको किस देश में है, ठीक है। आगे देखो, विच स्टेट हैज डिक्लेयर 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये किसने घोषित किया, ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो मध्य प्रदेश अनाउंस 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका,
एक्सलरेट रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथन फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड अलाइड सेक्टर। अनाउंसमेंट जो है ये किसके द्वारा किया गया है, यहाँ के गवर्नर जो है मंगू भाई पटेल, उनके द्वारा एट रिपब्लिक डे फंक्शन। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। आगे देखेंगे, हु रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री एटीकोली द्वितीय पार्ट स्कीम फॉर टी गार्डनर वर्कर्स इन असम। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो यहाँ के सीएम कौन है, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जनवरी 26 को जो है ये लॉन्च किया गया है, 2026 को। असम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मुख्यमंत्री एटीकोली द्वितीय पार्ट स्कीम एट यहाँ पे डुमडुमा से इसको जो है लॉन्च किया गया है। पर्पज क्या है, टू ऑनर टी गार्डन वर्कर्स ऑन 200 ईयर्स ऑफ असम टी इंडस्ट्री। जो असम की टी इंडस्ट्री है ना, उसके 200 वर्ष जो है कंप्लीट हो गए हैं, उसके लिए जो है ये स्कीम लाया गया है। एंड बेनिफिट इसमें क्या मिलेगा, 1 टाइम 5,000 फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा टू लगभग यहाँ पे 6 लाख प्लस वर्कर्स को जो है यहाँ पे मिलने वाला है ये मदद। कवरेज की बात करेंगे तो 836 टी गार्डन्स अक्रॉस 27 डिस्ट्रिक्ट एंड 73 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बाकी एडिशनल सपोर्ट भी यहाँ पे दिया जाएगा। 15,000 न्यूट्रिशन वेज कॉम्पनसेशन फॉर प्रेग्नेंट टी वर्कर्स एंड यहाँ पर है बाकी 8,000 एक्स्ट्रा एड दिया जाएगा और यूनिटरी बेनिफिशरीज इन टी गार्डनर एरियाज। ठीक है, टी गार्डन है ये, गार्डन बार बार पढ़ रहा हूँ, गार्डन है ना। इम्पैक्ट स्कीम लिस्ट जो है यहाँ पे देख सकते हो, इंपॉर्टेंट स्कीम की लिस्ट है यहाँ पे असम की। स्कीम नेम यहाँ पर देख सकते हो, असम अरुणोदय स्कीम 3.2 फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। असम की अरुंधति गोल्ड स्कीम है, मैरिज फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। असम अटल अमृत अभियान हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, फंड सपोर्ट मिलेगा। असम का मुख्यमंत्री कृषा साजुली योजना है। असम आरोग्य निधि स्कीम है। असम का सीएम फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम स्कीम 2.2। असम पुण्य तीर्थ योजना याद रखिएगा। असम पुण्य धाम स्कीम। असम मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान भी है, बिजनेस फंड सपोर्ट मिलेगा, सब्सिडी दी जाएगी इसमें। असम अनुद्रोम बुरा कैश अवार्ड स्कीम। असम मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम 2.2। ये सारे स्कीम जो है कहाँ के हैं, असम के हैं। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री डिड अडानी डिफेंस साइन एन MOU विथ एम्ब्रेयर फॉर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो अडानी डिफेंस जो है इसने किस देश में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एम्ब्रेयर के साथ MOU साइन किया है, तो यह है ब्राज़ील की कंपनी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस एंड एम्ब्रेयर साइंड एन MOU इन न्यू दिल्ली। ऑब्जेक्टिव क्या है, कोलैबोरेशन किया जाएगा इनके द्वारा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल असेंबली लाइन FAL में, MRO सर्विसेज यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल, एंड बाकी ट्रेनिंग, सप्लाई चेन डेवलपमेंट एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ हमारे लिए और इम्पोर्टेंट तो है नहीं, आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, रिसेंट MOU एंड कोलैबोरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, एंड ऑब्जेक्टिव भी लिखा हुआ है। तो पार्टीज इन्वॉल्व कौन कौन से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। सबसे पहले DRDO एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने MOU साइन किया है फॉर रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक सपोर्ट फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इंडिया एंड नीदरलैंड्स ने MOU साइन किया है कोलैबोरेशन ऑन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, म्यूजियम डिजाइन, कंजर्वेशन, रिसर्च एंड एग्जीबिशन। इंडियन आर्मी ने नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर AI एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर ऑपरेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। राइट्स लिमिटेड जो इसने बोत्सवाना गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग, IT सॉल्यूशंस के लिए। फिर MSME मिनिस्ट्री जो है इसने अमेजॉन सेलर सर्विसेज के साथ MOU साइन किया है बूस्ट PM विश्वकर्मा आर्टिसंस मार्केट एक्सेस वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंडिया एंड लाइबेरिया ने MOU साइन किया अडॉप्ट इंडियन फार्मासियोपिया इम्प्रूव मेडिसिन क्वालिटी एंड रेगुलेशन। फिर आपका गति शक्ति विश्वविद्यालय एंड अमेजॉन ने MOU साइन किया लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग रिसर्च, अमेजॉन चेयर प्रोफेसरशिप। फिर IOA जो इंडिया की
ओलंपिक एसोसिएशन है ना उसने, और इटालियन नेशनल ओलंपिक कमेटी, इन दोनों ने एमओयू साइन किया। बायलैटरल सपोर्ट स्पोर्ट्स कोऑपरेशन, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पोर्ट्स साइंस। फिर आपका अमूल एंड अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने एमओयू साइन किया है। ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सरशिप 2026 वर्ल्ड कप पीरियड अमूल रहेगा, किसका? अर्जेंटीना का। ओपीटीसीएल एंड नाबार्ड ने एमओयू साइन किया ओडिशा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 1685 करोड़ की फंडिंग भी है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटेल ने एमओयू साइन किया चीप मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग, स्ट्रेंथन इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। फिर यहाँ पे बीईएमएल एंड जो आपका एसएमएफसीएल है, इन्होंने एमओयू साइन किया फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग। फिर है बीएमएल कोरियस शिप बिल्डिंग एंड ह्यूंडई सामू, इन्होंने कोलैबोरेट किया है को डेवलप नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम रेड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस। फिर अटल इनोवेशन मिशन ने हिटैची के साथ एमओयू साइन किया है एमस्टार एआई इनोवेशन प्लेटफॉर्म, अ स्कूल टू स्टार्टअप, लैब टू मार्केट पाइपलाइन। फिर आपका एनएचएआई एंड जियो ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है हाईवे सेफ्टी अलर्ट्स वाया मोबाइल, जो एक्सीडेंट फॉर कैटल जोन्स होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट आपका 29 जनवरी का करेंट अफेयर, जिसको हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, जो है ये प्रतिवर्ष हेल्ड कब होता है? जनवरी 29 के इवनिंग में, एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए। फिर है रविशंकर छब्बी, जो इनको अपॉइंट किया गया डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी इन सीआरपीएफ। तेलंगाना हैज पार्टनर्ड विद द यूएई टू एक्सप्लोर कोलैबोरेशन फॉर डेवलपिंग भारत फ्यूचर सिटी एज अ ग्लोबल अर्बन हब। Andhra Pradesh has announced a new spaceport at Hope Island primarily for private launch missions. 40 locations in India will Bharat Rang Mahotsav 2026 be held, and making it the largest theatre festival in the world. UAE partnered with India to set an ambitious bilateral trade target of $200 billion by 2032. ईयर आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड किस देश के साथ हुआ है? यूएई के साथ। Singapore has announced $785 million investment in public care research by 2030. ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है, इनको जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड नोवाक जोकोविच जो ये पहले टेनिस प्लेयर बन गए टू अचीव 400 कैरियर ग्रैंड स्लैम सिंगल्स विक्ट्रीज के साथ, यानी 400 बार जो है ये सिंगल ग्रैंड स्लैम सिंगल का टाइटल जीत चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो पहले प्लेयर बने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। तो सबसे पहले है जुलाई 12 को हम ऑब्जर्व करते हैं मलाला डे एवरी ईयर। मलाला यूसुफजई जो है ना, उनके लिए मनाया जाता है ये। पंकज चौधरी जो है इनोग्रेट द ट्रेड फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज टू प्रमोट साइंटिफिक एक्सलेंस फॉर सीमलेस ट्रेड इन न्यू दिल्ली। एचडीएफसी बैंक एंड श्रीराम फाइनेंस को जो है पेनलाइज किया गया था आरबीआई के द्वारा इन जुलाई 2025 फॉर वायलेटिंग रेगुलेटरी नॉर्म्स। फिर यहाँ पर उज्ज्वला निकम, फिर यहाँ पे सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला एंड डॉक्टर मीनाक्षी जैन, इन चारों को जो है एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ थे ये, इनको जो है नॉमिनेट किया गया था यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन राज्यसभा इन जुलाई 2025। तो याद रखिएगा, राज्यसभा मेंबर बने थे ये। ऑनर्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रक्स इज द फर्स्ट बेनिफिशियरी ग्रुप अंडर इंडियाज न्यूली लॉन्च्ड ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम एज पार्ट ऑफ द पीएम ई ड्राइव इनिशिएटिव। एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो है न्यू दिल्ली का इज ऑर्गेनाइजिंग 3-day नेशनल सेमिनार शल्यकॉन 2025 इन न्यू दिल्ली। फिर आपका कल्याण श्रेष्ठ जो इनको कन्फर्ड किया गया हेम बहादुर मल्ला अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन नेपाल जुडिशियल सेक्टर इन 2025। फिर यहाँ पे प्रासर भारती साइंड अ 3-year MOU विथ हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन 2025 टू प्रमोट एंड ब्रॉडकास्ट हैंडबॉल नेशन वाइड। फिर वर्षा देशपांडे, इन्होंने जीता है 2025 यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड फॉर हर वर्क इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी एंड प्रिवेंटिंग सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस। फिर यहाँ पे आर्थुंकल पुलिस स्टेशन जो है ना बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन। एंड 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया जो है किसको घोषित किया गया है? द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। फिर आपका द सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द अमरनाथ यात्रा इन 2025 बीच ऑपरेशन शिव 2025, याद रखिएगा ऑपरेशन शिव 2025 किसके
द्वारा चलाया गया था, इंडियन आर्मी के द्वारा अमरनाथ यात्रा के लिए। आज की वीडियो में इतना ही है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, द नोवेल रावण एनिमी ऑफ आर्यव्रत इज रिटन बाय हुम अमंग द फॉलोइंग राइटर्स। आपके ऑप्शन है अमिश त्रिपाठी, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड या फिर किरण देसाई। तो ये आपको बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इस तरह की पीडीएफ जो भी हमने पढ़ा, अगर आप पीडीएफ चाहते हो 12 मंथ्स का जो है जनवरी टू दिसंबर का, ये आपको 251 में मिलेगा इंडो पाठशाला ऐप पे। 151 में जो है आपको 6 मंथ का मिलेगा डेली करेंट अफेयर्स, एंड 65 में जो है हमारा आता है मंथली करेंट अफेयर्स 6 मंथ का, जनवरी टू जून का। एंड आपका टॉपिक वाइज करेंट अफेयर जो है ना जनवरी टू जून वाला, ये भी आपका 65 में मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है लगभग 25+ पीडीएफ दिए जाते हैं 65 रुपीज़ में। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।